हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा पीवाईक्यू सेट नंबर 6 रहने वाला है। 5 इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं, तो उनको देखने के लिए आप चैनल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो हमारे 20 प्रश्न हैं ये हमने लिए हैं 6 फरवरी 2023, जो आपका 11:45 से 12:45 यानी जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके सारे ये प्रश्न हैं। क्योंकि कभी कभी कमेंट में लोग पूछते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से लाए, तो क्वेश्चन हम तो आंसर शीट से निकालते हैं। तो 6 फरवरी 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था उससे हमने क्वेश्चन लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? क्या है प्रश्न कि विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट है हमारा पढ़ता, सेकंड है कर्मा, थर्ड है फल, और फोर्थ है सबको। तो राइट आंसर रहेगा सबको। तो जो हमें 4 विकल्प है यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ता, कर्म, फल और सबको, इनमें से कारक चिन्ह किसके साथ जुड़ा हुआ है? कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है सबको के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सबको साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? यानी कि कौन सी वर्तन यहाँ पर अशुद्ध है? तो क्या है वाक्य हमारा? गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बनता, सेकंड ऑप्शन है रसे, थर्ड ऑप्शन है गन्ने, और फोर्थ ऑप्शन है गुड़। तो साथियों जो वर्तनी अशुद्धि है वो है रसे की। इसकी रसे की, क्योंकि गुड़ गन्ने के रसे से नहीं, रस से बनता है। काहे से बनता है? रस से बनता है। तो हिंदी ऐसी इजी लेवल की पूछी जाती है, आप आराम से 20 में से 18 या 19 या 20 में 20 भी सोल्व कर सकते हैं। तो गुड़ गन्ने के रस से बनता है, तो ये रस से इसमें वर्तनी अशुद्धि थी। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या जो पर के अधीन है, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देखना है। तो फर्स्ट विकल्प है हमारा पराधीन, सेकंड विकल्प है पहलवान, थर्ड विकल्प है पारिश्रमिक, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा परोपकारी। तो जो पर के अधीन है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा पराधीन। क्या आएगा? पराधीन। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट है, पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पर के अधीन हो उसको हम पराधीन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? शिवाजी ने औरंगजेब की कमर ठोक दी, कमर बांध दी, कमर तोड़ दी, या कमर टिका दी। तो साथियों शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी। क्या कर दी थी? कमर तोड़ दी थी, यानी कि उन्होंने उसका काफी ज्यादा किले वगैरह भी छीन लिए, तो आपको हिस्ट्री में सब पता ही होगा। तो शिवाजी ने औरंगजेब की क्या कर दी थी? कमर तोड़ दी थी। तो विकल्प बिल्कुल तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु शोभजनक थी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो क्या जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मृत्यु क्या है? शोभजनक है। तो यहाँ पे दूसरा हमें उचित शब्द देखना है। तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा दुखद, सेकंड है सुखद, तीसरा विकल्प हो जाएगा हमारा सहज, और फोर्थ है हमारा निराशा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दुखद। नेताजी की मृत्यु शोभजनक है या नेताजी की मृत्यु क्या है? दुखद है। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी की मृत्यु क्या है? दुखद है बिल्कुल पूरे देश के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? क्या है? तो ये वाक्य हमारा कि समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें कौन से शब्द में अशुद्धि है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा स्वास्थ्य में, दूसरा है स्वच्छता में, तीसरा विकल्प है समुचित में, और फोर्थ है आवश्यक में। तो साथियों वो है स्वास्थ्य में। किसमें? स्वास्थ्य में। कि समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इससे लिखने में नहीं आएगा, लेकिन स्वास्थ्य ये है ना साथियों। तो समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही वर्तनीगत अशुद्धि हमको देखने को मिल रही है। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको पढ़ते रहें।
डेली एक एक बार रिवीजन करें, पता नहीं कौन सा जाएगा, कभी कभी टफ भी विलोम और पर्यायवाची आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमको डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा अमल, सेकंड है पर्वत, थर्ड है गिरी और फोर्थ है भूधर। तो साथियों जो पहाड़ शब्द का पर्यायवाची पर्वत भी है, गिरी भी है और भूधर भी है, लेकिन अमल बिल्कुल भी नहीं है। तो विकल्प एक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहाड़ के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पर्वत हो जाएगा, गिरी हो जाएगा और भूधर हो जाएगा, लेकिन अमल नहीं होगा। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो पर्याप्त शब्द है इसका हमें अर्थ बताना है कि मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन उसके लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर पर्याप्त का अर्थ क्या है? तो फर्स्ट है कि आवश्यकता से कम, दूसरा विकल्प है आवश्यकता से अधिक, तीसरा है आवश्यक और फोर्थ है उपयुक्त। तो साथियों पर्याप्त का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त है, यानी कि मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन उसके लिए पर्याप्त है, यानी कि उपयुक्त है। अगर इससे ज्यादा खाएगा तो फिर उसको पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, और कम खाएगा तो बीमारियां कमजोर होने के चांस हैं। तो मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन क्या है? पर्याप्त है, यानी कि उपयुक्त है। तो विकल्प 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग अंग होना निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपयुक्त मुहावरे को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा कि अंग अंग ढीला होना, दूसरा है अंग अंग चोटिल होना, तीसरा है अंग अंग बोझिल होना और फोर्थ है अंग अंग चमकदार होना। तो साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक, अंग अंग ढीला होना। क्या है? अंग अंग ढीला होना। विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि अंग अंग क्या होना? ढीला होना। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत। अंग अंग ढीला होना, विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए जिसमें सर्वनाम यानी कि प्रनाउन संबंधी अशुद्धि है, तो उसका हमें चयन करना है। तो फर्स्ट है मेरे में अनंत शक्ति है, दूसरा है हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, तीसरा है मेरे लिए तुम क्या लाए हो और फोर्थ है यह उनका आदेश है। तो साथियों सर्वनाम संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है मेरे में। क्या है? मेरे में अनंत शक्ति है। ये इसकी जगह यहाँ पर ऐसा आता कि मुझ में अनंत शक्ति। क्या है? मेरे में यानी मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पर आता कि मुझ में अनंत शक्ति है, मेरे में नहीं आता। तो यहाँ पर साथियों सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है कि मेरे में अनंत शक्ति नहीं, मुझ में अनंत शक्ति है। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हमारा नया चैनल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम बिना किसी विलंब के। साथियों 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मिश्र वाक्य यह वह लड़की है जिससे मैं मिल चुका हूं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा, या मैं प्रश्न फिर से पढ़ दूं, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। तो इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो फर्स्ट विकल्प है यह लड़का है जिससे मिल चुका हूं, सेकंड विकल्प है वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, थर्ड है इस लड़के से मैं मिल चुका हूं, और फोर्थ है लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। तो इसको सरल वाक्य में बदलना है साथियों। तो इस लड़के से मैं मिल चुका हूं, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा कि इस लड़के से मैं मिल चुका हूं। मिश्र वाक्य में क्या है? यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। तो सीधे से बोल रहा है सरल वाक्य में कि इस लड़के से मैं मिल चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, रक्त शब्द के समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर रक्त का हमें समानार्थी देखना है। तो फर्स्ट विकल्प है आनंद, दूसरा है लहू, तीसरा है रुधिर और फोर्थ है लोहित। तो साथियों जो रक्त शब्द है इसका समानार्थी आनंद नहीं है। क्या नहीं है? आनंद नहीं है। बाकी लहू, रुधिर, लोहित तीनों ही रक्त के समानार्थी शब्द हैं, आनंद रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। इसके लिए विकल्प में
इस जो सुषुवा शब्द है इसके स्थान पर दूसरा शब्द हमारे को बिठाना है। तो फर्स्ट विकल्प है सेवा करनी चाहिए, दूसरा है दिनचर्या करनी चाहिए, थर्ड है नौकरी करनी चाहिए और फोर्थ है बातचीत करनी चाहिए। तो हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा या सेवा करनी चाहिए, यानी कि उनको अच्छे से उनका देखभाल करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। विकल्प एक बिल्कुल हमें करेक्ट हो जाएगा। सेवा अगर नहीं होता और देखभाल होता तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होता कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन सेवा बिल्कुल उपयुक्त है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जो छूने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तो जो छूने के योग्य ना हो, तो फर्स्ट विकल्प है हमारा अछूत, दूसरा है अमर, तीसरा है अचूक और फोर्थ है अजर। तो जो छूने योग्य ना हो इसके लिए एक शब्द में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अछूत। क्या हो जाएगा कि जो छूने के योग्य ना हो कौन रहेगा, वो रहेगा अछूत। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंचल के सही अनाकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो फर्स्ट विकल्प है इस प्रदेश में हरियाली अधिक है, दूसरा है अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया, थर्ड विकल्प है मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया है और फोर्थ है शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। तो साथियों अंचल का मतलब होता है किसी क्षेत्र या किसी रीजन की हम बात करते हैं अंचल। तो इस प्रदेश यानी कि किसी हम अंचल की बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है, जैसे कि हमारी नॉर्थ इंडियन स्टेट या मध्य प्रदेश राज्य, काफी वहां पर हरियाली है। तो निम्नलिखित में से इस वाक्य में अंचल के सही अनाकार्थी शब्द का प्रयोग किए तो वो रहेगा इस प्रदेश में हरियाली अधिक है या इस विशेष क्षेत्र में हरियाली अधिक है। तो यहाँ पर अंचल का सही प्रयोग हो रहा है, तो इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपको प्रत्येक सेट में 5 जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन के देखने को मिलेंगे, यानी गद्यांश के, और काफी इजी होता है, इसमें इसके आंसर छिपे होते हैं। तो यहाँ तो आप 5/5 पूरे ला सकते हैं, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे हिंदी विषय में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो फर्स्ट है साथियों की खोज के साथ वह नए युग की शुरुआत करता है। क्या है कि खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, तो ये फर्स्ट विकल्प है हमारा। तो रिक्त स्थान देखेंगे हम, छंद, दूसरा है अक्षर, तीसरा है शब्द और फोर्थ है तकनीकी। तो करेक्ट आंसर रहेगा अक्षर, यानी कि अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल ऐसे हमें यहाँ पर इसको 5 सेंटेंस पूरे करना है। तो अक्षर की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। चलिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हमारा, अब आदमी अपने को लिख कर रखने लगा जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। तो अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, पढ़ाई लिखाई को लिख कर रखने लगा, लेखा जोखा लिख कर रखने लगा या खेल कूदना लिख कर रखने लगा। तो साथियों अब आदमी अपने हिसाब किताब को, क्या आ जाएगा, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा जिससे कि वह सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि वेल मेंटेन, कितनी बजे उठना है, कहाँ पर कैसे खर्च करना है, पूरा हिसाब किताब वो आप अपनी डायरी में ऐड करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि अक्षर की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई, अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। अब थर्ड हम देखेंगे इसका, इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न कि आदमी के लिखना आरंभ करने से ही का आरंभ हुआ और एक नई पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। तो साथियों क्या है कि आदमी का लिखना आरंभ करने से ही मराठी का आरंभ हुआ, संस्कृत का आरंभ हुआ, इतिहास का आरंभ हुआ या अंग्रेजी का आरंभ हुआ। तो साथियों आदमी को लिखकर आरंभ करने से ही इतिहास, क्या है, इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी का विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। जैसे हम भी आज इतिहास वगैरह देखते हैं और इतिहास से हमें काफी कुछ सीखना चाहिए, जो हमने इतिहास में गलतियां दोहराई हैं उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई, पतन की गति तेज हुई, अधोमुख की गति तेज हुई या विनाश की गति तेज हुई। तो इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। ये हमारा चौथा इसका क्वेश्चन है गद्यांश का। अब इसका हम लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको मैं एक बार कंप्लीट करके आपको बता दूंगा। इस प्रकार एक नए युग की अवशिष्ट हुई, शुरुआत हुई, शेष हुई या अंत हुई। तो यहाँ पर शुरुआत आ जाएगा। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक नई पीढ़ी का विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ
विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नई युग की शुरुआत हुई। तो साथियों, ये 5 नंबर गद्यांश हमने पूरा कर लिया है बिना किसी एफर्ट को लगाए। तो आप देख सकते हैं इसमें से 5 नंबर लाना बहुत ही ईजी है। यूँ मैं आपको कहूँगा कि हिंदी में आप 20 में से 18 या 19 नंबर भी आराम से ला सकते हैं। ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। बाकी आप मैथ्स और उन बाकी सब्जेक्ट पर भी पूरा पूरा ध्यान दें, जीके पर भी। और हमारे चैनल पर आपको हिंदी प्लस जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूं कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम। आपका दिन शुभ हो।